बंधुओं नमस्कार। तो मेष राशि वाले बंधुओं कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके हमारे इस YouTube चैनल में। माँ बगलामुखी की कृपा और आशीर्वाद से आपके लिए लेकर आए हैं जुलाई महीने का सटीक राशिफल। कौन सी घटनाएं हैं जो जुलाई के महीने में आपके जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकती हैं और कौन सी वो स्थितियां हैं जिनसे आपको साफ साफ बचकर रहना होगा। चेतावनियां हैं, मार्गदर्शन है, तीज त्योहार, व्रत, उपवास और कुछ जरूरी सूत्र जो आत्मोत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। पूरे धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को अंत तक देखना, आपका कल्याण निश्चित है देवी माँ बगलामुखी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। माई का नाम लेकर कमेंट में पूरे भाव और भक्ति के साथ लिख डालिए, जय माँ बगलामुखी कृपा करो। बंधुओं, बात करते हैं सबसे पहले ग्रह गोचरों की। तो स्थितियां क्या है। देखो, ग्रह गोचर की अगर बात करेंगे तो देखो, शुक्र जो है 4 जुलाई को शुक्र का गोचर होने जा रहा है। देखो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है, ये शुक्र का गोचर होने जा रहा है। शुक्र इस समय पर आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, आपके घर के, धन दौलत के, रिश्ते नातों के भाव में, यानी माँ के भाव में बैठे हैं। केतु के साथ आ जाएंगे। केतु के साथ शुक्र का आना देखो परेशानी तो देगा ही। शुक्र के अधीन आता है प्रेम जीवन, धन, रुपए, पैसे की आवक और आपकी तिजोरी में, बैंक बैलेंस में रखा हुआ पैसा। दूसरा गोचर होने वाला है, अभी बुध बकरी चल ही रहे हैं, मिथुन राशि में वापस जाएंगे। अभी यहाँ पे मौजूद है आपके चतुर्थ भाव में, यहाँ से वापस जाएंगे, सूर्य के साथ कंजक्शन करेंगे जाके। 7 जुलाई को ये गोचर होगा। सूर्य का गोचर उसके बाद होगा 16 तारीख को। सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे, गुरु के साथ में कंजक्शन करेंगे। सूर्य गुरु का कॉम्बिनेशन 100% बेनिफिशियल रहेगा। गुरु मान सम्मान के कारक हैं, धर्म के कारक हैं। सूर्य भी मौके अवसरों के कारक हैं, तो इसके कुछ बेनिफिट आपको रहने वाले हैं। बाकी बुध जो है वो बकरी 24 जुलाई तक रहने वाले हैं और 24 जुलाई को यहीं पर बकरी होंगे। उसके बाद अगले महीने यहाँ वापस आगे आएंगे, यानी कि कर्क राशि में आएंगे, चतुर्थ भाव में आएंगे आपके। अगर तीज त्योहारों की बात करेंगे तो देखो ध्यान से सुनो। 12 जुलाई को मासिक शिवरात्रि है। 15 जुलाई को नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है। बड़े से बड़े अशुभ से अशुभ को मिटाने की शक्ति रखती हैं देवी जो महिषासुर मर्दनी हैं। वो हमारे जीवन के दुखों को भी, आपके जीवन के दुखों को भी मर्दन कर सकती हैं। तो गुप्त नवरात्रि के विशेष महानुष्ठान धाम पर होते हैं। इनमें भाग लेने के लिए, जीवन के बड़े से बड़े कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, वीडियो में नंबर है। अब ये गुप्त नवरात्रि शुरू होगी 15 जुलाई से और ये चलेंगी 23 जुलाई तक, ठीक है। बीच में 16 जुलाई को जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा भी होगी। देवशयनी एकादशी 23 जुलाई से शुरू हो जाएगी और 30 जुलाई को श्रावण महीना प्रारंभ हो जाएगा। भोले बाबा का महीना रहेगा। पूरे भाव के साथ भोले बाबा को जल अभिषेक करना। जो एक लोटा जल में ही प्रसन्न हो जाए वही है भोले। तो चलिए, अब यहाँ तक सारी चीजें आपने समझ ली हैं, तीज त्योहार समझ लिए। अब बात करते हैं आपके राशिफल की, आपके कार्यक्रम की। क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं आपके जीवन में। देखो, शुरुआत में सब कुछ स्थिर रहने वाला है। चंद्रमा आपके दशम में गोचर करेगा, तो थोड़ा कैरियर को लेकर स्ट्रेस आप फील करेंगे। थोड़ा सा सेल्फ डाउट की स्थिति आपके मन में रह सकती है। 12वें भाव में शनि बैठा हुआ है। जो विदेश में लोग रह रहे हैं, उनकी नौकरी, उनके कैरियर को लेकर उनकी स्टेबिलिटी, जीवन की स्थिरता में कमी स्पष्ट तौर पर दिखाई देगी। देखो, राहु आपके 11वें में बैठा, लंबे समय से बैठे हुए हैं, 5 दिसंबर तक बैठे रहेंगे। तो राहु आपको कह रहे हैं कि आप अपने पैसे को सोच समझकर खर्च करें। लंबे चौड़े इन्वेस्टमेंट बिना कुंडली दिखाए नहीं करें। कुंडली दिखाना है तो नंबर वीडियो में है, सटीक और गहराई से आंकलन करके आपको देंगे। ऐसा मार्गदर्शन देंगे जैसा कि महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्रसाद के रूप में आया आपके पास, ऐसा लगेगा। कुछ जरूरी सावधानियां हैं, स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं आपको। फोकस इस समय आपका कैरियर पर रहने वाला है। साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है। कर्जे की समस्या आप फील कर रहे हैं लंबे समय से, इससे मुक्ति के मार्ग आप तलाशेंगे। देखो, इस समय पर आपकी बात करेंगे तो मंगल जो हैं वो आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं। कैश बर्न करेंगे, तो पैसे को सोच समझकर खर्च करना। जहां जरूरी है केवल वहीं खर्च करिए। जोश में आकर किसी को खुश करने के चक्कर में पैसा ज्यादा खर्च मत कर देना, ठीक है ना। पैसा एक बार फिसल गया हाथ से, है ना, पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। समय पर काम नहीं आएगा, लोग देंगे नहीं, आपका पैसा ले लेंगे आपसे, तो ठीक है। सूर्य का गुरु का कॉम्बिनेशन जो है वो हो जाएगा 15 तारीख के बाद। हमने जैसा आपको बताया कि 16 तारीख को सूर्य का गोचर हो जाएगा। तब तक आपके करियर में उच्च अधिकारी आपके ऊपर बारीकी से नजर रहेंगे। तृतीय भाव है, पुरुषार्थ का है। नौकरी में मेहनत बहुत रहेगी। उच्च अधिकारी बार बार जिम्मेदारियां आपको देंगे, बदलेंगे। कार्यस्थल पर आपके थोड़ा तनावपूर्ण वातावरण रहेगा, लेकिन 16 तारीख के बाद स्थितियां एकदम से चेंज हो जाएंगी।
परिस्थितियां ऐसी बदलेंगी कि उच्च अधिकारी आपके सपोर्ट में आने लग जाएंगे, आपके विवाद जो चल रहा है कार्यस्थल पर वो सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। खास तौर से 16 तारीख से 22 तारीख के बीच में आपको किसी विशेष स्थिति से वजह से कार्यस्थल पर सम्मानित किया जा सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, सैलरी वगैरह बढ़ सकती है, कोई इंक्रीमेंट वगैरह आ सकता है। ठीक है, बिजनेस व्यवसाय जो लोग कर रहे हैं उनके लिए स्थिति अच्छी होने वाली है। पैसे की आवक होगी 100%, नो डाउट, इसमें कुछ नहीं। लेकिन आप खर्चा भी उतना ही करेंगे, जितना पैसा आएगा उतना ही खर्चा भी आपके यहाँ से हो जाएगा। आप पैसा बचाने की कोशिश करेंगे लेकिन पैसा रुक पाना मुश्किल है। देखो, प्रॉब्लम छोटी छोटी आप फील जरूर करेंगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, वो यहाँ पर चंद्रमा के गोचर के साथ साथ मूव करेगा। तो चंद्रमा इस समय पर आपके महीने की शुरुआत में दशम में है, शनि का भाव है, थोड़ा सेल्फ डाउट आप फील करेंगे। 2-3 दिन के बाद यहाँ पर आ जाएगा 11वीं में, फिर 12वीं में। कहने का मतलब ये है कि 9 और 10 तारीख के बाद चंद्रमा आपके लगन में आ जाएंगे और उसके बाद आगे के मूवमेंट बहुत अच्छे हैं। यानी 9 और 10 तारीख जुलाई के बाद में आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, ठोस निर्णय अपने जीवन में लेंगे, बड़े बदलाव आपके जीवन में आएंगे और आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। ठीक है ना, पैसा भी सेव कर पाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके प्रेमी और दाम्पत्य जीवन की। तो शुक्र का कॉम्बिनेशन हो जाएगा केतु के साथ। केतु अलगाव है और पंचम भाव में आपके बैठे हैं, ये प्रेम का भाव है। शुक्र जब यहाँ पर आएंगे तो प्रेमी के साथ, आपके पार्टनर के साथ में किसी बात को लेकर खटपट हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जो पार्टनर है वह आप पर विश्वास कम कर रहा है, आपके साथ बहसबाजी कर रहा है, उसका मूड, उसका मन आपको समझ में नहीं आएगा, उसकी बातें आपको समझ में नहीं आएगी, कुतर्क सा करता दिखाई देगा। थोड़ा सा प्रेम तत्व की कमी आप महसूस करेंगे और इसका प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर भी रहने वाला है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन सप्तम भाव, 7वीं राशि, उसका स्वामी शुक्र ही है और वह केतु के साथ बैठा, तो उसका भी इफेक्ट आपके जीवन में दिखेगा। प्रेम तत्व की कमी आप महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे जीवन की भागदौड़ में आपका जो दाम्पत्य जीवन का जो सुख है, यानी कि जो मन को सुकून देने वाली बातें हैं वो नहीं होगी, बस रुपए, पैसे, खर्चा और भागदौड़ की बातें होती रहेंगी। बस ये चीजें आप फील करेंगे। यहाँ पर 2 बड़ी अपॉर्चुनिटी हैं जो आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, पहली अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर सूर्य के ट्रांजेक्शन के साथ मिलेगी। जब सूर्य गुरु साथ मिलेंगे तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई बेनिफिट होगा। यानी कुछ लोग, आप जैसे प्लान कर रहे हैं, मकान बनवाना चाहते हैं, आप प्लान कर रहे हैं कि प्लॉट लेना चाहते हैं, खेती लेना चाहते हैं, जो भी कुछ है, यानी प्रॉपर्टी से जुड़ा आपको बेनिफिट यहाँ पर 100% दिखेगा 16 तारीख के बाद में। ठीक है, घर के बड़े बुजुर्गों का सपोर्ट आपको मिलेगा, पितृ पूर्वजों का आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपके बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो पहली अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिलेगी 16 तारीख के बाद, इसके लिए तैयार रहिए। ठीक है, दूसरी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको मिलेगी जब चंद्रमा का गोचर 10 तारीख के आसपास यहाँ पर आ जाएगा, आपके लगन में आ जाएगा। 9-10 तारीख के आसपास रहेंगे, आपके लगन में जब आ जाएंगे उस समय पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यानी कि लगन में चंद्रमा आ जाना, यानी कि आपके लिए आपका मन स्थिर हो जाना, कॉन्फिडेंस बढ़ जाना, आत्मविश्वास बढ़ जाना। तो उस समय आपके जीवन में धन का आगमन होगा। जैसे कुछ लोग लोन लेना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आप कर पाएंगे, आपके जीवन में पैसे की आवक होगी। ठीक है, तो ये आपको 2 बड़ी अपॉर्चुनिटी। लेकिन इसी के साथ साथ आपको 2 चीजों का ध्यान भी रखना है। आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट 16 तारीख से पहले नहीं कर लेना, क्योंकि उससे पहले आपको यहाँ पे राहु बैठे हुए हैं, ये किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जो आपको इन्वेस्टमेंट के आइडिया सुझाएगा, जल्दी अमीर, क्विक रिच होने वाली स्कीम है, इस तरीके की स्कीम सुझाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य सेहत की यहाँ पर बात करेंगे तो स्वास्थ्य सेहत की स्थिति ठीक ठाक रहने वाली है। बस 2-3 तरीके की समस्याएं हैं जो आप फील करेंगे। 9-10 तारीख के बाद में आपको सर्दी जुकाम और लो ब्लड प्रेशर की समस्या की रह सकती है। 10 तारीख से पहले आप एंजाइटी है ना, थोड़ी चिंता का भाव फील करेंगे, नींद लेने में परेशानी आपको रहेगी और आंतरिक अंगों में आपकी समस्या आ सकती है। बाकी आप योग प्राणायाम करेंगे, फिटनेस से जुड़े हुए कार्य करेंगे, खान पान का अपने ख्याल रखेंगे, स्थिति ठीक ही है। स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी परेशानी नहीं है। 16 तारीख से पहले आप किसी प्रकार की व्यापारिक यात्रा पर जा सकते हैं, प्रोफेशनल यात्रा, ट्रैवलिंग आपकी रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो जुलाई का महीना आपका खराब महीना नहीं कहेंगे, अच्छा महीना कहेंगे। इस महीने में आपको मौका भी मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, आप अपने जीवन को व्यवस्थित करने की कोशिश भी कर रहे हैं, सब कुछ ठीक रहने वाला है। बस यहाँ पर आपको ख्याल रखना है 2-3 बातों का। पहली चीज की जरूरत से ज्यादा इमोशनल डिसीजंस आपको नहीं लेने, बात में, छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाना, ये नहीं करना। दूसरी चीज की क्विक रिच स्कीम, यानी कि जल्दी से
1 महीने में 2 महीने में पैसा डबल, ऐसी स्कीम में नहीं जाना है। और तीसरा आपको ये है कि आप अपने आत्मविश्वास को बनाकर रखें। सेल्फ डाउट आप करेंगे, आपके काम में आप असफल होना शुरू हो जाएंगे। आप ना आत्मविश्वास आप बनाकर रखें, बस इनका ध्यान रखिए, माता रानी सब ठीक करने वाली हैं। उपाय क्रियाओं की बात करें तो जुलाई महीने के आपके लिए 2 बड़े उपाय बता देते हैं। सबसे पहला उपाय आप ये करिए कि हर मंगलवार, ठीक है ना, मंगल आपके धन भाव में बैठे हैं तो हनुमान जी का सपोर्ट आपको मिले। मंगल जो है ना पैसे के फ्लो को देखता है, तो आपको क्या करना है कि हर मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिए अपने हाथों से, ठीक है। फॉर्मेलिटी वाला चोला नहीं, अपने हाथों से चढ़ाइए चोला, पहली चीज है। दूसरा उपाय आप ये कर लीजिए कि प्रति मंगलवार हनुमान जी को पान का एक बीड़ा, मीठे पान का, और एक पान जिसके ऊपर आप जायफल रखकर हनुमान जी को समर्पित करिए, उनके चरणों में लगा रख दीजिए पैरों के पास, और वहीं पर बैठकर आप 7 बार या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और राम नाम का जाप करिए 108 बार, ठीक है। इतना सा आप करिए, ये 2 काम आपके भाग्योदय के कारक बनने वाले हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ विष्णु पदम, यानी कि आप एक काम करिए, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दाईं और बाईं ओर ऐसा यू का आकार बना लीजिए। यू का आकार बनाकर ऊपर जो किनारे पर जहां यू समाप्त होता है वहां हनुमान जी के बाएं पैर के सिंदूर लगा दीजिए, बंधन जो होता है वो लगा दीजिए दोनों तरफ। विष्णु पदम बोलते हैं। आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, मौके अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आएंगे, भाग्योदय आपका होगा। बाकी विशेष समाधान, विशेष मार्गदर्शन के लिए एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखा लीजिए। कोई बड़ी बाधा होगी तो मिट जाएगी, श्रेष्ठ मार्गदर्शन, सटीक गहराई से मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। नंबर वीडियो में है। चलिए आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।